अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज के दिन का स्टार्ट कर रही हूँ कराची के सुहाने मौसम से। जैसे ही सर्दियाँ होती हैं, गर्मियाँ होती हैं, लोड शेडिंग अरूजों पे होती है। आज सुबह से लाइट गई हुई है और आज कोई चौथा दिन है लाइट नहीं। और आज सुहाने मौसम का ये हाल है कि घर में गैस भी नहीं थी, रोटी तंदूर से मंगवाई गई है। उससे पहले करेले पक चुके थे। करेले भर के पकाए गए हैं जो बड़े कीमे से हैं, और दाल इसके साथ है, अलहदा से भून के डाली गई है। और लस्सी, सर्दी हो गर्मी हो, दूध की लस्सी पंजाबियों की खुराक हुआ करती है, और करेले के साथ तो होगी होगी। अम्मी कहती हैं इससे ब्लड प्रेशर हाई होता है, मेरा तो ब्लड प्रेशर लो होता है। कुक्कड़ आपको सलाम कह रहा है बांगों के ज़रिए, उसे वालेकुम सलाम कर दीजिएगा। और मेरी माँ मुस्तकिल हंस रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं सैटरडे से ये ड्रेस शुरू करके बैठी हुई हूँ, और इसका दुपट्टा पूरा हो गया है, शर्ट का फ्रंट और बैक कंप्लीट हो चुका है। इसका ट्राउज़र मैंने काट के रखा हुआ है, लेकिन मजाल है ये ड्रेस कंप्लीट हो जाए, कोई 5वां दिन है। पाँव थोड़े ठीक हो गए हैं, दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सर्दियों के मौसम में जब तक बेड़ा गर्क नहीं होता मेरे पाँव का, मैं इसकी केयर नहीं करती। अच्छा आए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, हम लोग लंच करते हैं। और साथ साथ मैं आपको वैरायटी दिखा देती हूँ बुकरमों की। और ये जो आपको शोर सुनाई दे रहा है, मेरे घर के इतने नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं हैं, ये पड़ोसियों के बच्चे बाहर निकले में एहतजाज कर रहे हैं कि लाइट भेज दो। अच्छा, यहाँ पे तारे वारें चेंज हो रही होती हैं, इस वजह से ज़्यादा लोड शेडिंग है। अच्छा, ये बुकरमें बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूजिंग्स हैं, वैरायटी है। अब मैं इतना ज़्यादा सब कुछ अपने पास इसलिए रखती हूँ कि मैं रोज़ रोज़ मार्केट जाने के हक़ में नहीं हूँ, और जहाँ से मुझे ये लेकर आनी होती हैं वो मार्केट थोड़ी सी अंदर की साइड पे है। मुझसे इतना ज़्यादा कष्ट नहीं उठाया जाता इन सब चीज़ों को लाने के लिए, तो मैं एक साथ मंगवा के रख लिया करती हूँ। तो ये ज़ीरो की बुकरम है। मुझसे पूछा गया था कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ऐसी जगह जहाँ पे आपको कपड़े में अकड़ नहीं चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लीलन के स्टफ़ के ऊपर, इवन शिफॉन के ड्रेसेस के ऊपर, इवन नेट के ड्रेसेस होते हैं उसके नेकलाइन बनाने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। या फिर पलटा आप पीछे की तरफ पलट के लगाते हैं, या डोरी पाइपिंग लगाते हैं, उसके ऊपर भी आप इसको, इवन के जो बनारसी कपड़े होते हैं ना, उसको भी स्टिफनेस देने के लिए ये लगाया जाता है ताकि उसके धागे ना निकलें। तो ये एक तरीके से कपड़े के उरेपन को रोकता है। तो आपने अक्सर मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं कहाँ कहाँ इसे इस्तेमाल करती हूँ, तो बस ये वहीं इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपकी क्रिएशन कि आप इसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं। पहले मुझे ये वाइट मिलता था और अक्सर लोग मुझे शिकायत करते थे वाइट नहीं मिलता, तो अब मुझे ब्लैक भी मिल गया है। तो दोबारा शिकायत हो गई कि ये ब्लैक कहाँ से ले आई हैं। तो जिस शॉप से मैं वाइट मंगवाती हूँ उनके पास ब्लैक भी होता है, और जहाँ से मैं लेती हूँ मैं ये बता देती हूँ, ये वो शॉप्स होती हैं जिनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा टेलर्स की शॉप होती हैं। नॉर्मल कॉमन टेलर्स नहीं बात कर रही मैं, वो वाले टेलर्स जो कि एडवांस सोइंग करते हैं। जैसे डिफेंस के एरिया आपको समझ में आता है, क्लिफ्टन के एरिया कराची का आपको समझ में आता है, तो वहाँ पे तो एडवांस सोइंग होती है। तारिक रोड आपको समझ में आता है, तो वहाँ कहीं आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। नहीं तो लालू खेत द बेस्ट ऑप्शन, नहीं तो सदर बोरी बाज़ार के आगे दुकानें हैं जहाँ मर्दाना कोट वगैरह बनते हैं, वहाँ से मिल जाती है। अच्छा, ये एक और मज़े की मुझे बुकरम मिली थी। ये होजरी टाइप का कोई स्टफ़ है। मैंने ये देखा था कि जो ब्रांड्स अपने ड्रेसेस स्टिच करते हैं उसमें तिल्ला पाइपिंग में लगा हुआ होता है ना शर्ट के पैनल के अंदर, तो पीछे से चुभे नहीं, तो इसको यूँ पलट के पीछे की तरफ चिपका देते हैं। इतनी कोई स्ट्रॉन्ग है, नहीं निकलेगी। तो ये उस मकसद के लिए। तो आपने मुझे देखा होगा बारहा ये मैंने ब्लैक इसको इस्तेमाल किया है। कहीं ना कहीं छोटी मोटी ये 10 रुपये गज़ के हिसाब से महंगा पड़ता है, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ है, और इतने अच्छे से मजबूती से जुड़ जाती है, और इतनी फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर सिलाई आती है कि जिसकी इंतहा नहीं। अब बच्चे मेरे घर के भी वापस आ चुके हैं घर पे, इसलिए आपको थोड़ी बहुत खटपट दरवाजे की सुनाई दे रही है। अदरवाइज़ मैंने उनसे कहा था भाई चुप हो जाओ, लेकिन नहीं होता ऐसा। अच्छा, उफ कुक्कड़। अच्छा, इसके बाद ये वाला बुकरम वो है जो मेन गला बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ मैं। ये थोड़ी सी थिक है, ताइवान की। मैं इसका नाम पूछ के आई थी, पता नहीं 10-35 बोल रहे थे इसको। और इसमें मैंने उनसे पूछा था ब्लैक मिल जाती है, तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मुझे लालू खेत से ये वाली ब्लैक मिली हुई है। कोई मैंने साल हो गया ला के रखी हुई। और जहाँ कहीं बहुत अशद काले किस्म का सूट होता है ना, जिसके अंदर से छलक रहा होता है नीचे से वाइट कलर, तो उसके ऊपर मैं ये नेकलाइन बना देती हूँ। वाइट की निस्बत कंपैरेटिवली थोड़ा पतला है, लेकिन ज़ीरो का बुकरम नहीं है, ये चिपक जाता है, आराम से काम दे देता है। तो मैं जहाँ शदीद किस्म का ब्लैक कोई सूट होता है ना, तो उसके ऊपर तो ये लगाती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि हाँ नीचे से छलक रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। बाज़ ऐसे ड्रेसेस होते हैं ना शिफॉन के कि भाई जिसके नीचे हमें अस्तर लगा के नहीं सीना होता, तो फिर हमें ब्लैक ही फ्यूजिंग चाहिए। अच्छा, ये वो वाली फ्यूजिंग है जो आपके जो कॉलर्स बनाने के लिए और बैंड बनाने के लिए, कफ बनाने के लिए, स्पेशली मर्दाना बुकरम का नाम दिया जाता है इसको। और इसको मैं लेकर आती हूँ स्पेशली जब मैंने वो बनाना होता है बेल्ट, ट्राउज़र के सामने बेल्ट और पीछे इलास्टिक लगानी होती है ना, तो इलास्टिक मेरी चौड़ी है, तो मैं इसकी पट्टी यहाँ से कट करती हूँ, बैन मैं यहीं से कट करती हूँ। कॉलर्स अमूमन मैं ड्रेसेस पे नहीं बनाती, मुझे नहीं इतने पसंद है कॉलर्स, बैन ज़्यादा डिसेंट लगते हैं।
अच्छा, अब इसमें ये हो गया है कि मर्दाना ड्रेसेस के अंदर वैरायटी भी आपको पता है, स्टफ़ की इतनी ज़्यादा आ गई है, तो काले रंग का भी बुकरम आ गया, मर्दाना बुकरम, बड़ी बात है। अब मैंने उनसे कहा कि लेडीज़ बुकरम भी ब्लैक वाला मुझे फ़राहम करें, तो वो मुझे फ़राहम करने की कोशिश करेंगे, उनसे मैंने बात की हुई है। तो मैं अगली दफ़ा जाऊँगी तो मंगाऊँगी। ब्लैक के पीछे बहुत ज़्यादा ही कुछ चिपकू सा लगा हुआ है, तभी वो वाइट वाइट लग रहा है। अच्छा जी, ये हो गए 2 तरह के। अब आपको मैं कुछ रोल्स दिखा रही हूँ। ये रोल वो हैं, समोसा रोल नहीं है ये पट्टियाँ हैं बुकरम वाली। जो मर्दाना बुकरम आपको मैंने लास्ट में दिखाया ना, तो मैं पट्टियाँ वगैरह बनाने के लिए ये इस्तेमाल करती हूँ। कौन हर वक्त पट्टियाँ काटता रहे। ये 1 इंच की भी मिल जाती है, पौने इंच की मिल जाती है, 1.25 इंच की भी मिल जाती है। इसी से मैं पांचा बुकरम भी लगाती हूँ जब शलवार बनानी होती है। तो ये 350-400 का रोल आराम से 100 गज़ का होता है मेरे ख्याल में। इसके बाद मैंने आपको लेडीज़ बुकरम दिखाई थी, उसमें ये वाली पट्टी मिल जाती है। अब इसका भी साइज़ आपको पता है, 1.25 इंच, पौने इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, जितनी चौड़ी पट्टी आपको चाहिए। कहीं कहीं ये भी इस्तेमाल हो जाती है। तो ये थोड़ी थिक है, ज़ीरो की नहीं है लेकिन थोड़ी थिक है, और ये मेरे ख्याल 150-200 का मिल जाता है। ये ज़रा सस्ता ही मिलता है। अब आपको मैं मेन चीज़ दिखाने वाली हूँ जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है, डबल साइडेड फ्यूजिंग टेप। इसका नाम दोनों साइड से चिपकने वाली टेप है, डबल साइडेड फ्यूजिंग टेप। मैं स्क्रीन पर लिख भी दूंगी अभी ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये दराज से ही मिलती है अभी तक। और मैं आपको एक और वेबसाइट बताती हूँ, बटन कॉर्नर्स लाहौर में। जो लाहौर के रिहायशी हैं वो बटन कॉर्नर्स वेबसाइट पे सर्च करके देखें, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, उनका एड्रेस मिल जाएगा। उनसे जाके आप चीज़ें वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। अब मैं कराची में हूँ, मुझे कभी कुछ मंगाना पड़ेगा तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी, तो ये चीज़ें उनके पास सस्ती हैं। अच्छा, इसके बाद मैं जो बैन इस्तेमाल करती हूँ, अब वो मर्दाना बुकरम जो है ना बहुत महंगी है, 450 रुपये गज़ या 500 रुपये गज़ है। तो मैं ये कटे हुए बैन इस्तेमाल करती हूँ। ये पेयर की सूरत में मेरे ख्याल 150-200 के मिल जाते हैं, कोई 10 पेयर 12 पेयर। तो बैन वाला तो काम इतना ज़्यादा होता ही नहीं है मेरा, लेकिन जब कभी होता है तो ये वाला इस्तेमाल करती हूँ। आप कभी नेक्स्ट ड्रेसिंग मैनिया की वीडियोज़ में देखेंगे, मैं इसको भी इस्तेमाल करूँगी। तो ये सब कुछ ख़जाना था मेरे पास बुकरम का जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।